अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम करती हूँ आपका आज के मिनी व्लॉग में। जैसा कि आज संडे है और किस तरह आज का दिन गुजरा। सबसे पहले ये बच्चे, अच्छा किसी ने मुझसे पूछा कि बच्चों को रोने पर मारना क्यों नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, हर कोई इसको जानना चाहता है। जिसकी फ़कत 30% तादाद है, बाकी 70% लोग बच्चों को रोने पर मारते हैं। तो बताती चलूँ कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक बस्ती के करीब से गुज़र हुआ तो देखा एक आदमी अपने बच्चों को रोने पर मार रहा है, और सिर्फ मार ही नहीं रहा बल्कि अपने बच्चों को बद्दुआ भी दे रहा है। जब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये देखा तो इस बंदे के करीब गए और मुखातिब होकर कहा कि ए बंदा खुदा, क्यों मासूम पर हाथ उठा रहे हो? तो उस शख्स ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जवाब दिया कि ये काफ़ी देर से रो रहा है, इसका रोना मुझे गुस्सा दिला रहा है, इसीलिए इसे मार रहा हूँ ताकि ये चुप हो जाए। इस पर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस बंदे से मुखातिब होकर कहा कि ए बंदा खुदा, इस बच्चे पे जुल्म ना करो कि ये खुदा को पसंद नहीं और तुम अपने रिक्स के दुश्मन हो। इस पर उस शख्स ने कहा कि ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी इस बात का मतलब नहीं समझा। इसकी बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस बंदे से मुखातिब होकर कहा कि जिस घर में बच्चों को मारा जाता हो उस घर से रिस्क ख़त्म हो जाता है। क्या तुम नहीं जानते कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि बच्चों को उनके रोने पर ना मारो, इसलिए कि 4 महीने तक बच्चों का रोना ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता है, और इसके 4 महीने बाद अगले 4 महीने तक रसूल अल्लाह पे दरूद सलाम भेजा जाता है, और इससे अगले 4 माह तक वो अपने वालदेन के लिए दुआ करता है। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से कहा कि तुम बच्चे को मारने के साथ-साथ बद्दुआ भी दे रहे थे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुद पर रिज़्क के दरवाज़े बंद कर रहे हो? और क्या तुम नहीं जानते कि वालिदैन की अपने बच्चे के हक़ में दुआ और बद्दुआ फ़ौरन कबूल होती है? ए बंदा खुदा, यही वजह है कि तुम रहमत खुदा और नेमत खुदा दोनों से महरूम हो। क्योंकि ना तो तुम रहमत मिलने पर शुक्र अदा करते हो और ना नेमत मिलने पर उसकी हिफाजत करते हो, और फिर सबसे बढ़कर खुदा से गिला और शिकवा करते हो। अल्लाह ने तो हर इंसान को खुशियों से नवाजा है, लेकिन इंसान अपनी कम अक्ली और कम इल्मी की वजह से ये जान ही ना सका कि खुदा ने उसे कितनी बेहतरीन नेमतें अदा की हैं। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर वो बंदा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं ये जानता ही नहीं था, लेकिन अब मैं जान चुका हूँ तो ये अमल दोबारा कभी नहीं दोहराऊँगा। और फिर उसने अपने बच्चे को गले से लगाकर प्यार किया। तो इसीलिए कहते हैं कि इल्म को जारी रखिए, क्योंकि ये एक चिराग की तरह रोशनी का काम करता है, और अपने रब का हर वक़्त और हर हाल में शुक्र अदा करते रहें और किसी के साथ नाहक ना करें। अच्छी बात करें, अच्छी बात सुनें और अच्छी बात फैलाएँ, क्योंकि ये भी सदका जारिया है। और अपनी औलाद से मोहब्बत करें, उन्हें अच्छी तालीम दें, क्योंकि औलाद वालिदैन का अक्स होती है। तो इस बात से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने बच्चों को नहीं मारना चाहिए। मैं भी बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को मारती हूँ, लेकिन जिस दिन से मैंने ये सब सुना है तो मैंने कोशिश की है कि मैं अब अपने बच्चों को ना मारूँ। चलें फिर वेलकम करती हूँ मैं अपने व्लॉग में आज का। तो शाम के बज रहे थे 5 और हमने सोचा कुछ बनाया जाए संडे स्पेशल, यानी कि खाने के अलावा कुछ स्नैक्स बनाया जाए। तो हमने सोचा कि चले रमज़ान की कुछ यादें ताज़ा की जाएँ। और बस मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था, शाम हो रही थी, सब घर पे थे। मैंने कहा चलो क्यों ना मैं आपको आज ब्रेड पकोड़ा बना के खिलाऊँ। तो बस वहाँ मैंने बेसन घोला और जो है थोड़े से आलू थे मेरे पास, ज़्यादा नहीं थे, सब्ज़ी वाला अभी आया नहीं था। तो मैंने कहा चले 3-4 आलूओं में देखते हैं आज कितने ब्रेड पकोड़ा बन सकते हैं। और आप यकीन माने प्लेट भर के ब्रेड पकोड़ा बने। आप आगे मेरे साथ रहिए वीडियो में और देखें कि 3-4 आलूओं से मैंने कितने सारे ब्रेड पकोड़ा बनाए। तो बस मैंने आलूओं में जो मेरा दिल कहा, जो मुझे अच्छा लगता है, वो मैंने सारे मसाले डाले। चाट मसाला डाल दिया, कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी, धनिया डाल दिया, नमक, अजीनोमोटो, जो भी मुझे अच्छा लगता है वो सारे मैंने मसाले डाले। और इस तरह मैंने जो है आलू के मिक्सचर को जो है ब्रेड पे बिल्कुल अच्छे से फैला के लगाया है। और बस इस तरीके से आप भी इस तरह यूज़ करें। और यकीन माने हम रमज़ान में ये बनाते हैं, तो आज मैंने रमज़ान की यादें ताज़ा कर दी। मैंने कहा चलो रमज़ान आने वाला है, उससे पहले थोड़ा और जो है ना, पहले हम ये ट्राई करके देख लेते हैं। और वैसे भी जब शाम होती है ना, बहुत कुछ दिल होता है संडे वाले दिन ख़ास करके कुछ अच्छा बनाएँ, कुछ खाएँ, या तो बाहर से मंगवाते हैं या फिर घर पे। तो मैंने कहा चलें आज मैं घर पे ट्राई करती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इनको 4 दफ़ा काटा है, यानी कि एक ब्रेड पकोड़ा के स्लाइस को मैंने 4 कटिंग की हैं, 4 पीसेस में कटिंग की हैं। तो आप देख सकते हैं 3 प्लेटें भर के मेरे पास ब्रेड पकोड़ा तैयार हो चुका है। यहाँ मैंने अपने फ्राई पैन पे ऑयल गरम किया
और एक पीस लिया मैंने, इस तरीके से इसको डिप किया और इसको मैंने फ्राई किया। अच्छा, बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि 10 से 15 मिनट के अंदर जो है, अगर बॉयल आलू आपके पास हैं तो बस 10 से 15 मिनट लगते हैं आपको ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करने में, और आप जो है फटाफट से ये जो स्नैक्स हैं आप बना सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। बच्चों के काफ़ी फेवरेट होते हैं, मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं ये अक्सर बनाती रहती हूँ। तो ये जो है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, यानी कि शाम की चाय के साथ, या फिर बच्चों को टिफ़िन में लंच बॉक्स में देने के लिए भी काफ़ी, यानी कि अच्छे हैं। तो बस इस तरह मसरूफ़ मसरूफ़ संडे का दिन गुजर रहा है हमारा। आप लोगों ने आज के दिन क्या किया, क्या खाया पकाया, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोगों का संडे का दिन कैसा गुजरता है? मेरा तो आम दिनों से भी ज़्यादा बिज़ी दिन गुजरता है संडे का, क्योंकि सब घर पे होते हैं, हस्बैंड भी, बच्चे भी, और आजकल तो वैसे ही बच्चों का ऑफ है, तो बच्चे तो 24 घंटे सर पे मुसल्लत ही होते हैं, तो काम होता ही नहीं है, बढ़ता ही है। यकीन माने, एक तरफ से काम करके फ़ारिग हो, दूसरी तरफ जाओ, वो काम फैला हुआ आपको मिलता है। यानी कि किसी भी तरफ से कर करा के फ़ारिग होने के बाद आप सेकंड जगह जाएँ तो आपको वहाँ पे काम ज़रूर फैला हुआ मिलता है, और बस पूरा दिन इसी तरह सफाइयों में, काम में और किचन में किस तरह निकल जाता है पता भी नहीं चलता। तो आप देख सकते हैं इस तरह इनको बिल्कुल मैंने सुनहरा गोल्डन ब्राउन कर लिया है और तल के, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शक्ल आई है। और ये देखें, इरहा नीचे जो है ना वो खड़ी हुई। अच्छा, मैं कोई भी काम करूँ ये मेरे साथ साथ पीछे पीछे होती हैं। अभी मम्मा घर पे नहीं है, पापा मम्मा, तो वो सलमा पप्पो के घर है मेरी, तो वो नहीं है, तो उसकी वजह से ये इसको पकड़ने वाला भी कोई नहीं है, हस्बैंड। बहरहाल मैंने सारे जो हैं वो स्नैक्स, ब्रेड पकोड़ा जो है वो मैंने रेडी कर लिए हैं, और अब मैं उसको प्लेट में डिश आउट कर रही थी। साथ में मैंने चाय बनाई थी। अच्छा, चटनियाँ मैंने इस वक्त नहीं बनाई, वरना इसके साथ ग्रीन चटनी जो है वो बहुत अच्छी लगती है, हरे धनिया पुदीने की, लेकिन ये झटपट वाला काम था तो इसलिए मैंने वो नहीं बनाई। साथ में मैंने मायोनीज़ और केचप सर्व कर दिया, और वैसे भी मेरे बच्चों को, हस्बैंड को, हम सबको जो है ना वो केचप और मायोनीज़ ही ज़्यादा पसंद है चटनियों के बनिस्बत। तो ये तो हमारे घर में अगर पूरा 1-1 किलो का भी पैकेट आ जाए ना तो भी महीने में जल्द ख़त्म ही हो जाता है। देख सकते हैं आधा किलो वाला मायोनीज़ का पैकेट है, और आज महीने की सिर्फ 11 तारीख हुई है और आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। यानी कि सभी दुश्मन है मायोनीज़ के, केचप से ज़्यादा मायोनीज़ के दुश्मन, और वैसे अच्छी भी लगती है। किसी भी चीज़ के साथ आप मायोनीज़ खाएँ तो बहुत मज़े का लगता है। और आप देखिए मैंने किस तरह पूरी ट्रे बना के सजा के अपने हस्बैंड हस्बैंड के सामने पेश किया। अच्छा, इनके मुँह से जो है ना तारीफ़ें बड़े मुश्किलों से निकलती हैं। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें पसंद नहीं आता, पसंद भी आता है, बहुत अच्छे से खाते भी हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं, बहुत कम। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा जैसे अच्छा लगे, तो जैसे लास्ट टाइम मैंने नहारी की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, उसकी इन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी कि मेरे हाथ नहीं रुक रही, इतने मज़े की बनी है, वो भी घर के मसालों से। और इरहा अपने बाबा को तंग कर रही थी, और बाबा जो हैं वो इनके बोल रहे थे कि इसको कोई पकड़ो वरना ये मेरी चाय गिरा देगी। और बाकी के ब्रेड पकौड़ा मैं फ्राई कर रही थी, और मैं यहाँ देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ तो भाई, कैसा लगा सबको? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, कैसा कैसा अच्छा, बहुत लगा अच्छा। सुदेश? मज़े का है? रमज़ान की याद आ गई ना, रमज़ानों की यादें ताज़ा हो गई। संडे के दिन कुछ थोड़ा बहुत स्पेशल करना पड़ता है ना। चलो, और इधर आप नहीं खा रही हो? इधर चलो, कर लो। चाट मसाला मैंने डाला था, मैं और डालती हूँ चाट मसाला। और फिर यहाँ मैं अपने बाकी बचे हुए ब्रेड पकोड़ा फ्राई कर रही थी, और मैंने सोचा क्यों ना सलमा फुप्पो के लिए भी थोड़े से भेजे जाएं, क्योंकि मम्मा भी वहीं पर हैं, मम्मा पापा वहाँ पर थे। तो मैंने जल्दी जल्दी इस तरीके से कागज़ का जो है ना वो शॉपर बनाया एक, और मैंने अच्छे खासे ब्रेड पकोड़े फ्राई किए, उसमें थोड़ा चाट मसाला ऐड किया, क्योंकि चाट मसाले से काफ़ी टेस्टी हो जाता है। और फिर मैंने जो है ना वो, क्योंकि मेरे हस्बैंड जा रहे थे सौदा लेने, क्योंकि अभी मेरा काम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, ये तो शाम का था, अब रात का पकाना बाकी था। तो मैंने कहा आप कुछ ले आएँ ताकि मैं पकाने की तैयारी करूँ, और साथ साथ मैंने ये ब्रेड पकोड़े फ्राई किए, उस पर अच्छे से मैंने चाट मसाला डाला, और मैंने पैक करके अपने हस्बैंड को पकड़ाया कि ये पप्पो के घर देते हुए जाएँ। तो ये वहाँ पे, ताकि मम्मा पापा और पप्पो ये लोग भी सब खा लें, तो ये मैंने वहाँ भिजवाए। और बस उसके बाद में जो है मैं अपने किचन की और घर की हालत देख रही थी कि क्या हो रही है। वहाँ देख सकते हैं आप, हर तरफ काम बिखरा पड़ा है, क्योंकि संडे वाले दिन बहुत काम बढ़ जाता है। आप देखें टेबल की क्या हालत की है बच्चों ने खा पी के, और यहाँ किचन की हालत देखें, और यहाँ पे बर्तन देखें, यानी कि काम करते 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 इंसान जो है ना वो पागल ही हो जाए। और देखें यहाँ मैं ऑयल जो है वो वापस डाल रही थी कंटेनर में, और सारा जो है ना मेरा ऑयल गिर गया,
और ये फ्राई पैन का मसला है, ये मेरी गलती नहीं है, और ये मैं हमेशा से, मुझे पता है कि ये फ्राई पैन की जो है ना वो लूज़ है हैंडल, और फिर भी जो है ना मैं इसी फ्राई पैन में फ्राई करती हूँ और ये हमेशा गिर जाता है। और मगरिब का टाइम हो चुका है, मगरिब की अज़ानें हो रही थी, तो मैंने कहा चलो पहले नमाज़ पढ़ ली जाए, उसके बाद बाकी काम किया जाए। आप देख सकते हैं 6:30 बज चुके हैं, और 6:30 बज रहे हैं, और अभी हस्बैंड जी जो है वो सौदा लेने के लिए गए हैं, और यहाँ मैं जो है वो जल्दी जल्दी सारे काम भी कर लूँ, ताकि जब हम खाना बनाने के लिए अपना काम स्टार्ट करें खाना बनाने का, तो बाकी पहले वाले सारे काम कंप्लीट हों, क्योंकि मुझसे एक साथ जो है ना वो बर्डन देखा नहीं जाता काम का। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पूरा किचन भी समेट लिया है, मैंने सारे बर्तन भी धो लिए हैं, और जो है ये फ्राई पैन का मसला मैं आपके साथ दिखाऊँ, ये देखें इसका बिल्कुल गोल-गोल इसका हैंडल लूज़ है, और ये चीज़ मुझे पता है, उसके बावजूद भी मैंने इसकी केयर नहीं की और मैंने डायरेक्ट क्यों डाल दिया, और वो पूरा जो है ना तेल इस तरीके से गिर गया। बहरहाल ये काम तो होते रहते हैं, जब हम जल्दी में काम करते हैं, और मुझे पता नहीं क्यों हर चीज़ की जल्दी बहुत होती है ना, इस वजह से मेरे काम ऐसे बिगड़ जाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने किचन भी साफ़ कर लिया है, और अब मैं रूम की तरफ जा रही थी, और मैंने जब रूम की हालत देखी तो मैंने कहा हर तरफ नीचे कचरा, बेड पे पूरा जो है ना वो केक, और जो है वो बिस्किट्स के चूरे, और कंबल सारे बिखरे हुए, तकिए, यानी कि संडे का दिन एक तरफ से काम करके हटो, दूसरे तरफ ख़त्म। और ये सिर्फ संडे की बात नहीं, मेरे लिए तो ये डेली रूटीन है। एक तरफ से करके मैं हटती हूँ, बच्चों ने दूसरी तरफ काम बिगाड़े हुए होते हैं। मेरे ख़्याल से तो ये हर घर की कहानी है, इसलिए जो है ना इसमें दुःख करने वाली कोई बात नहीं है। हर घर में यही चलता आ रहा है सिस्टम। और आप देख सकते हैं कि ये जो है ना मेरे ड्रेसिंग टेबल का एक डोर तो पहले ही टूटा हुआ था, जिसको मैंने लगाया हुआ था बांध के, और अब उन्होंने बच्चों ने मेरा दूसरा भी तोड़ दिया। यानी कि बच्चों के ये नुकसान करने वाले कारनामे कभी ख़त्म नहीं हो सकते। बहरहाल मैंने पूरी जो है वो घर की जल्दी जल्दी पे झाड़ू वाड़ू लगाई, सारे बर्तन क्लीन किए, किचन कमरे सब क्लीन किए, ताकि नेक्स्ट काम करने के लिए मैं अपने आप को रेडी कर सकूं, क्योंकि फैले हुए घर में मुझसे दोबारा कोई और काम किया नहीं जाता है। तो इस तरह मैंने सारे घर की सफाई की, सब कुछ किया, और फिर मैंने थोड़ी देर बैठ कर रेस्ट किया। मैंने कहा अब थोड़ा रेस्ट किया जाए जब तक कि हस्बैंड जी आएँ और सौदा लेकर आएँ, और पता चले कि क्या पकाना है क्या नहीं। फिर मुझे अचानक से याद आया कि फ्रिज में ना काफ़ी सारा वेस्टेज फूड वगैरह पड़ा हुआ था, तो वो मैंने कहा उसको डिस्कार्ड किया जाए और परिंदों वगैरह को दिया जाए। ये देख सकते हैं थैली भर के बिरयानी थी, चिकन की बच गई थी, और यहाँ पे मसूर पुलाव भी मेरे पास बचे हुए थे, और ये 2-3 दिन से रखे हुए थे, कोई खा नहीं रहा था, तो मैंने कहा क्या किया जाए इसको। तो मैंने इसको एक शॉपर में डाला, और मेरे जो पड़ोस में जो है ना वो छत पे मैंने उनको भिजवा दिया, ताकि ये चिड़िया वगैरह को डाल दें और कोई खा ले जानवर, ताकि जो है ना वो गुनाह भी ना मिले और ज़ाया ना हो। इतने में जो है वो हस्बैंड जी आ चुके थे सारा सौदा वगैरह लेकर, और मैं देख रही थी कि वो क्या लेकर आए और मुझे क्या पकाना है। तो ये मैंने उनसे प्याज मंगवाई थी फ्राई की हुई, ये दूध दही है, आलू है, ये बेर लेकर आए। अच्छा आप सोच रहे होंगे मैंने डायरेक्ट खा लिया, नहीं मैंने धो के खाया था, तो बेफ़िक्र रहें। और साथ में ये लेकर आए हैं चिकन। अच्छा चिकन कितनी ज़्यादा महंगी हो गई है ना, हर चीज़ में आग लगी हुई है। प्याज देखो तो 200 रुपये किलो, चिकन देखो तो 800 रुपये किलो। तो लेकिन क्या करें, कब तक इंसान दाल सब्ज़ी भी खाएगा, मंगवाना ही पड़ता है गोश्त भी। और फिर बच्चों के साथ तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, बच्चे तो छोड़ते ही नहीं हैं। क्या आज भी दाल बना ली, क्या आज भी सब्ज़ी बना ली, तो इस चक्कर में हमें मंगाना पड़ता है। और ये इराहा के लिए मैंने पापे मंगवाए थे, तो ये बल्दिया से जो है ना हमारे फेमस पापे हैं, ये वहाँ से ये भी लेकर आए थे, और ये ब्रेड वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मैं अब ऑर्गेनाइज़ करके मैंने कहा जगह पे रखूँ, और साथ में मैंने चिकन निकाली, और ये देखें 1 किलो चिकन दिख भी नहीं रही है, कितनी सी लगती है। यानी कि बरकत भी ख़त्म हो गई है, और महंगाई वो तो बस मत पूछें कितनी ज़्यादा हो गई है। अच्छा मैंने ये इस दफ़ा तला हुआ प्याज का पैकेट मंगवाया, ये 350 रुपये का है। मैंने कहा हम प्याज वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है सालन में और सब चीज़ों में, ख़ासकर शोरबे वाले आइटम में, तो फिर उसके लिए तेल भी बहुत लगता है, फ्राई करो प्याज फिर लो, तो इससे अच्छा है मैंने कहा ये आप तली हुई प्याज ले आएँ, और ये काफ़ी अच्छी गोल मार्केट से मिलती है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती, आटा भी मिला हुआ नहीं होता, तो काफ़ी अच्छी होती है। बस मैंने दही में चिकन डाली, उसमें अदरक लहसुन और सारे घर के मसाले डाले, और मैंने तेल में डाल के जो है ना वो जल्दी जल्दी फ्राई किया। ये झटपट वाली मैंने चिकन का सालन बनाया चावल के साथ, और साथ साथ मैंने ये थोड़ी सी प्याज निकाली, उसको मैंने ग्राइंड किया, और वो भी मैंने डाल दिया, और मैंने फिर इसको अच्छे से भूना और शोरबा कर दिया। बस सिंपल, जस्ट जो है ना जल्दी जल्दी ये खाना जो है ना बन जाता है, जस्ट 15 to 20 मिनट्स लगे मुझे, और सालन बन गया। और यहाँ देख सकते हैं आप किचन का काम फिर फैल चुका है। यानी कि काम हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, हम ये नहीं कहते कि हमारा काम ख़त्म हो गया, काम ख़त्म नहीं हो सकता। और आप देख सकते हैं यहाँ मेरा सालन अच्छी तरीके से भून चुका है, और अब मैं इसमें जो है ना इतना शोरबा डालूँगी जितना हमको रखना हो,
यानी हमें चावल के साथ खाना है तो ग्रेवी चाहिए होती है चावल के साथ। तो आलू चिकन वाला सालन बनाया। और यहाँ मैं कमरे में जाके देख रही थी तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले जो कमरा मैंने बिल्कुल समेटा हुआ था और क्लीन किया था वो आपके सामने है। और आप देखें अभी इस कमरे में दोबारा से क्या हाल हुआ हुआ है। और फिर मैंने रख रख के तीनों को एक एक थप्पड़ें लगाई और मैंने कहा तुम लोग कभी मेरा काम नहीं कम करना बल्कि और बढ़ाना। और ये भाई साहब जो है ना छोटे मियाँ, ये तो हंस रहे थे मेरे को देख देख के। इन्हीं के सारे काम होते हैं, बहुत निराले काम होते हैं इनके। और यहाँ इनके बाबा जी जो है ना ये राह को झूला दे रहे थे और वो सो रही थी। और मैं जो है वो जाके फिर मैंने चिकन का सालन देखा तो वो हो चुका था। फिर मैंने धनिया मिर्चें डाल के थोड़ा सा गार्निश किया और यूँ मेरा सालन जो है वो बन के तैयार हो चुका है। और गरम मसाला भी मैंने ऊपर से थोड़ा सा छिड़क दिया था। अच्छा, मैं इस तरीके से एयर टाइट बॉक्स में अपना धनिया और मिर्चें वगैरह रखती हूँ तो वो ख़राब नहीं होती। अच्छा, इसके बाद फिर हमने कहा चलो थोड़ा बाहर निकला जाए तो हम अल हसन चले गए। वहाँ से हमें जो है ना दारिम से जो छोटा है मेरा सुदेश, उसकी फ़रमाइश थी गुलाब जामुन खाने का, उनका दिल हो रहा था। तो बस बाबा से फ़रमाइश की तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ साथ। फिर वहाँ से हम लोगों ने गुलाब जामुन ख़रीदे और फिर हमने वो खाया और इस तरीके से हमारा आज का दिन रहा। तो जी ये था हमारा लॉन्ग टायर्ड डे। आपका दिन कैसा गुजरा, क्या किया आप लोगों ने, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपने बच्चों को प्यार दीजिए और बड़ों की इज़्ज़त कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।